मेरी ज़िंदगी भर की फीलिंग्स ये देख रहे होगे, बीच बीच में लिखा हुआ है। जो इसमें मैं कविताएं लिखता था वो लिखी हुई हैं। ये सारी ही ख़त्म कर दी है। ये देखो, ये दीमक, ये कितनी कैसे चल रही है, दिख रही होगी। हेलो दोस्तों, आज माइंड बिल्कुल अपसेट हुआ पड़ा है, दिमाग बिल्कुल ख़राब, बिल्कुल सड़ा हुआ पड़ा है। और ये वीडियो बना भी इसलिए रहा हूँ मैं कि जिससे किसी और के साथ ये छोटी सी प्रॉब्लम ना हो, और जिसकी वजह से कोई बहुत ज़्यादा हर्ट ना हो जाए। छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से किसी को बहुत ज़्यादा दुख ना हो, जैसे मुझे हो रहा है। रीज़न बताता हूँ हुआ क्या है। देखो, ये बुक्स हैं। बुक्स मतलब मेरी, ऐसा नहीं पढ़ना, बुक्स मेरी ज़िंदगी है। ये बुक्स मेरी एक छोटी सी लाइब्रेरी है। ये अलमारी, इसमें आप देख रहे होगे ऊपर बुक्स भरी हुई हैं। यहाँ पर भी ये बुक्स सारी भरी हुई थी। अब हुआ क्या, और भी दूसरी जगह बुक्स है, लेकिन इस वाली अलमीरा में बुक जो है वो बहुत, जिनको कम यूज करता हूँ वो इस वाली अलमारी में रहती हैं, और बाकी जो फ्रिक्वेंटली यूज में आती रहती हैं वो दूसरे रूम में मेरे साथ में रहती हैं। ठीक है। अब हुआ क्या है, इसमें दीमक लग गई है। भैया आप लोग इस बात को ध्यान रखना कि किताबें तो आती रहेंगी, दूसरी आ जाएंगी, लेकिन किताबों के साथ मार्केट से खूब मिल जाएंगी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ जो पर्सनल, और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जो इसके साथ दीमक पूरी तरीके से खा गई है। अब इन इन बुक्स में देखो, इन बुक्स में उतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। बीच बीच में कोई कोई पेज गायब है। ठीक है, मतलब कुछ कुछ पेज ख़त्म कर रखे हैं, लेकिन एक कोने में मेरी ऐसी रखी हुई चीज़ जो मेरे ज़िंदगी भर के इमोशंस थे जिसमें, और ज़िंदगी भर की फीलिंग्स, ज़िंदगी भर की यादें, मेहनत, सब कुछ उसमें था। मेरी डायरी, और डायरी मतलब मेरी कविताएं, कविताएं लिखने का शौक़ है तो मेरी कविताओं वाली डायरी, और जिसका अल्टरनेट दूसरी जगह नहीं रखा हुआ था, मतलब दूसरी जगह उसको कॉपी नहीं किया हुआ था, वो सारी डायरी को सारी ही दीमक ने खा लिया। और कुछ डॉक्यूमेंट भी दीमक ने खा लिया। मैं आपको अभी दिखाता हूँ ऊपर चल के। ऊपर अभी उन पर तेल डाल के, मिट्टी का तेल डाल के, और उनको सुखाया हुआ है धूप में, जिससे कि दीमक निकल जाए। थोड़ा बहुत 2-4 पेज अगर बच रहे हो तो बच जाए, मतलब पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। तो किसी के साथ ऐसा ना हो कि दीमक किसी के डॉक्यूमेंट को खा जाए। अब उसमें हुआ क्या था कि कोने में रखी हुई थी, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, इधर से पता चलेगा आपको। देखो, ये मेरे कुछ नोट्स हैं, ये बुक्स, और ये बुक्स ऊपर भरी हुई हैं। ये बीच में देख रहे होगे, यहाँ से दीमक, ये देखो दीमक ने क्या हालत की है। इस वाली, नीचे वाली, ऊपर उतना ज़्यादा नहीं है। ये देखो, ये अभी मैं ऊपर चल के दिखाता हूँ आपको कि पता नहीं उसको भी, जब दिन खराब चल रहे हो ना तो सब कुछ उल्टा पुल्टा ही होता है। सारी किताबें मतलब थोड़ा थोड़ा खा के बचा दी हैं, लेकिन जो पूरी ज़िंदगी की कमाई थी उसको खा गई है। कोने में रखी हुई थी, या तो ये कह लो 2-3 डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे वो, कुछ नोट्स थे वो, मतलब सबसे ज़्यादा अटैक उन्हें किया है, पूरा पूरा ख़त्म कर दिया है। तो मैं दिखाता हूँ आपको ऊपर ले जाके, चलो। ऊपर चल रहे हैं और मैं दिखाता हूँ कितनी बुरी हालत की है। भाई किसी के साथ, किसी की बुक्स, किसी के डॉक्यूमेंट्स वगैरह के साथ ऐसा ना हो, मैं ये चाहता हूँ। देखो कहाँ गई, मुझे दिख नहीं रहा। हाँ, ये रही, ये मैंने सुखाई हुई है। अब इनको देखना ध्यान से, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरी डायरी, जो पोएम्स वाली डायरी है वो ये है। अभी मैं दूसरी तरफ से दिखाता हूँ, इसके पेज कैसे गायब हो गए हैं, क्या मतलब किया है दीमक ने। तो भाई देखो, ये दीमक ने क्या हाल कर दिया है। ये देखो, ये बुक्स को कैसे कैसे, ये क्या हालत मचा दी है। और ये कुछ मेरे जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स थे, देख रहे होगे, वो डॉक्यूमेंट्स को ख़त्म कर दिया है। इन सब का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, दूसरे बन जाएंगे, सब कुछ दूसरा आ जाएगा, लेकिन ये मेरी डायरी पोएम वाली देखो क्या हालत कर दी है। यहाँ पे दिख रहा होगा कुछ कुछ बीच बीच में लिखा हुआ, जैसे ये, ठीक है। ये दीमक घूम रही है, ये दीमक दिख रही होगी। मतलब मेरी ज़िंदगी भर की फीलिंग्स ये देख रहे होगे, बीच बीच में लिखा हुआ है। जो इसमें मैं कविताएं लिखता था वो लिखी हुई हैं। ये सारी ही ख़त्म कर दी है। ये देखो, ये दीमक, ये कितनी कैसे चल रही है, दिख रही होगी किस तरीके से चल रही है। ये मेरी सारी ज़िंदगी भर की, ये कुछ पेजेस जो रफली लिखता था और इसमें रख देता था, और उसको बाद में फिर मैं इस डायरी में लिखता था।
ये वो पेजेज हैं, ये तो लास्ट है इधर। ये देखो क्या हालत कर दी है पूरी डायरी की। मतलब तो भाई हालत देख रहे हो इनकी क्या हो गई है। और ये हुआ भी मेरी गलती की वजह से कि इनको बीच बीच में मैंने देखा नहीं। काफ़ी टाइम से मैं कविताएं भी नहीं लिख रहा था। अगर कोई कविता लिखी भी थी तो वो उसको मैंने रफली लिख के ऐसे ही छोड़ दिया था, डायरी में नहीं लिखी थी। तो ये बहुत दिन से अलमारी में ऐसे ही रखी हुई थी एक साइड में। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स भी, कुछ डॉक्यूमेंट उसी में के साथ में रखे हुए थे। तो मैं ये कहूँगा कि किसी के साथ ऐसा ना हो। अपने पर्सनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, उनको बीच बीच में देखते रहिए, कहीं दिमाग विमक ना लग जाए। ठीक है, नहीं तो अब ये मेरा मतलब क्या बोलूँ मैं, आप सोच भी नहीं सकते कि कितनी फीलिंग्स इससे कितने सालों से जुड़ी हुई थी कि जो मतलब इसका दूसरा अल्टरनेट भी मेरे पास नहीं है। इसको कहीं कॉपी करके भी मैंने नहीं रखा हुआ। कुछ टाइम पहले मैंने सोचा था कि इसको कॉपी करके रख लेता हूँ कहीं पे, लेकिन वो कॉपी करके भी नहीं रखा। अब जो रफली कहीं इधर उधर लिखी हुई कविताएं होंगी, पोएम्स होंगी, वो तो होंगी, उसके अलावा कुछ नहीं बचा हुआ है। ठीक है, अब उन्हीं को अब दोबारा से यहाँ से आगे की जर्नी शुरू होगी, या फिर पुरानी जो कहीं पर रफली रखी होंगी बस उसके साथ में बस यादें अब दिमाग में, डायरी ख़त्म। तो भाई संभाल के रखो चीज़ों को, अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह संभाल के रखो। ऐसा ना हो जाए कहीं बाद में पछताना पड़े। और कम से कम कॉपी करके ज़रूर रखो, एक या दो जगह। जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको एक या दो जगह कॉपी करके ज़रूर रखो, उनका अल्टरनेट, कि एक चीज़ ख़त्म हो जाए तो दूसरी चीज़। अब देखो ऐसी हालत हो जाती है। तो अब क्या बताऊँ, अब इसके ऊपर भी मैं कविता लिखूँगा, फिर सुनाऊँगा, आएगी वो। तो भाई अब ठीक है, बाय। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आप संभाल के रखो अपनी चीज़ों को। बाय।